हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। होप आप सभी बच्चे सुपर डुपर बढ़िया होंगे। हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बच्चे सुपर डुपर तरीके से बहुत बढ़िया होंगे। एंड तो चलिए अब हम टाइटल जैसा कि देख करके आप आए हो कि आज की क्लास में आपको एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ दोनों के बीच में अंतर पता लगने वाला है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चैनल पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है एक एक करके। रोज़ आपको 6 o'clock इसका प्रीमियर है जो मिल रहा है क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का। एंड जल्द ही हम इसका सिलेबस आप बच्चों के लिए कंप्लीट है जो कर देंगे। ओके। एंड बिल्कुल आप चैनल है जो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, और ख़ुद तो सब्सक्राइब शायद कर ही दिया होगा। आपने कर दिया तो आपके घर में और फ़ोन है ना। ओके। सो चलिए फोकस करते हैं अभी टॉपिक की तरफ, और टॉपिक कहता है जी मैं हूँ एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच में अंतर। तो हमने कहा चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्या चीज़ होती है जब आप अपनी फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, तो ओपन करने के पीछे का एक रीज़न होता है, एक कारण होता है। आपके हाथ में बुक होगी या आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, लैपटॉप होगा, उसको आपने ओपन क्यों किया है, उसका एक पर्पज़ होगा ना, पढ़ाई करने के लिए, है ना। सो या तो आपने पढ़ाई करनी होगी, मतलब कुछ चीज़ें रीड करके पढ़ाई करनी होगी, और या फिर आपने कुछ चीज़ें राइट करके पढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ पर कुछ पर्पज़ हो सकता है। वही पर्पज़ है कि आप अपनी फ़ाइल को ओपन आखिरकार करना क्यों चाहते हैं। तो उसके लिए हम अपनी फ़ाइल का एक मोड बयान करते हैं, है ना। तो यानी कि आर मोड या फिर ए मोड या फिर डब्ल्यू मोड है जो होगा। अब मैंने कहा कि मुझे क्यों ओपन करनी है अपनी फ़ाइल, लेकिन क्यों सवाल आएगा, लेकिन मुझे कौन सी फ़ाइल ओपन करनी है। ठीक है, तो हम क्यों का सवाल जान चुके हैं, लेकिन हमें इस क्लास में जानना है कौन सी फ़ाइल मुझे ओपन करनी है। तो यानी कि मुझे यहाँ पर ओपन करने के लिए उस फाइल का नाम पता होना चाहिए, उसका मोड मुझे पता होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उसका मोड नहीं देते हैं तो वो आर मोड समझ लेता है, लेकिन फाइल का नाम देना ज़रूरी है, राइट। अब जब आप फाइल का नाम देते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास में दो तरीके हैं। उन्हीं दो तरीकों में से एक तरीका एब्सोल्यूट पाथ का है, एक तरीका रिलेटिव पाथ का है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर दोनों तरीके मिक्स करके मैंने लिखे हुए हैं। अगर आप एक ही झटके में जानना चाहते हो तो दैट इज़ योर एब्सोल्यूट एंड दिस इज़ योर रिलेटिव पाथ। अब देखिए होता क्या है, एब्सोल्यूट पाथ को बताने से पहले मैं इसको एक बार पढ़ लेती हूँ। इसके अंदर देखिए, इट कंटेन द कंप्लीट लोकेशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी। कंप्लीट लोकेशन से क्या मतलब है, एग्जाम्पल पर चलते हैं। आपने चिट्ठी भेजनी है, आप रहते हो जी चंडीगढ़, आपका दोस्त है जी रहता है दिल्ली। ठीक है। अब आपने कहा कि चंडीगढ़ से चिट्ठी भेज रहे हो, आप कह रहे हो सोनू को जाकर के ये चिट्ठी दे आओ। पोस्टमैन कहेगा कि भाई दिल्ली में हजार क्या, मतलब कितने सारे सोनू हैं। अब वो किसको जो है चिट्ठी आपकी देगा। अब आप क्या करते हो, एक प्रॉपर एड्रेस लिख करके देते हो। आप कहते हो कि भाई तुम दिल्ली में जाना, तुम कालका जी में जाना, इस गली में जाना, इस गली के इस फ्लैट में जाना, इस बिल्डिंग के इस बिल्डिंग में जाना, इस फ्लैट में जाना, और इस फ्लैट के अंदर इस बंदे को ये चिट्ठी देख करके आना। तो हम पूरा उसका नाम लिखते हैं ना। आपके घर में कोई चिट्ठी आई होगी तो उसमें पूरा पाथ दिया होगा आपके घर का, है ना। तब जाकर के वो तुम्हारे घर तक पहुंच पाता है, वो चिट्ठी, वो मैसेज, है ना। ओके। अब हमारे कंप्यूटर को सपना थोड़ी ना आएगा कि अगर मैं ओपन फंक्शन यूज कर रही हूँ और मैंने कहा ये फाइल ओपन कर दो, तो अब मुझे मेरे कंप्यूटर को उसका एक पूरा एब्सोल्यूट पाथ बताना पड़ेगा ना। हे कंप्यूटर, तुम यहाँ से यहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ। जैसे कि सी ड्राइव में जाओ, यूज़र्स फोल्डर में, लवजीत एचपी फोल्डर में, डेस्कटॉप के अंदर एस फाइल फोल्डर में ये वाली फाइल है जिसको तुम्हें क्या करना है जी, ओपन करना है। अब तुम उसका पर्पस बताओ कि ये आर मोड है कि डब्ल्यू मोड है कि ए मोड है। तो यानी कि पूरा कंप्लीट पाथ जब आपने पूरी डायरेक्टरी से लेकर के बताया, सी ड्राइव से पूरा उसका एक पाथ एक बताया, तो वो हमारा एब्सोल्यूट पाथ हो गया। अब यहाँ पर दूसरा आता है रिलेटिव पाथ। अब देखिए दो बंदे सेम घर में रह रहे हैं, ठीक है, एक है सोनू, एक है मोनू। तो अब जब हम एक सेम घर में रह रहे हैं तो हम उसका पूरा पाथ नहीं बोलते ना। हम ऐसा थोड़ी ना कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये सोनू मोनू दिल्ली में रह रहे होते, तो हम ऐसा थोड़ी ना कहते रोज़ अगर बुलाने के लिए कि एक सेकेंड रुकिए, मेरी ये वायर हिल गई है, मुझे ये चेक करने दीजिए कि मेरा फेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि मेरे से तार हिल गई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाते जाते हैं तो या तो कभी माइक की आवाज़ जो है नहीं आ रही होती है, या फिर कभी यही वायर हिल जाती है,
क्योंकि जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं लेक्चर को तो ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं, है ना। ओके, तो आप तो इतने जोर से चीज़ें पढ़ा रहे हो और बैकग्राउंड में पता चल रहा है कि कुछ नहीं, आपकी फ़ोटो गायब हो चुकी है। कूल, चलिए फोकस करते हैं अब दोबारा से। जब दो बंदे एक ही घर में रह रहे होते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे घर में रह रहे हैं, तो हमारे मम्मी पापा एक दूसरे को एक दूसरे के नाम से या फिर कोई एक छोटा नाम हमने रखा होगा तो हम उससे बुलाते हैं, भाई बहन को भी, है ना। तो ये जो सोनू मोनू हमने कहा कि एग्जाम्पल है, ये बंदे दिल्ली में रह रहे हैं, तो एक ही घर में रह रहे हैं, तो ये सोनू या मोनू बुलाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि भाई दिल्ली में कालका जी में इस गली में इस फ्लैट के इस बिल्डिंग के इस फ्लैट में रहने वाले, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। एब्सोल्यूट बात बोलने की क्या जरूरत है। तो यहीं पर इंट्रोड्यूस होता है आपका रिलेटिव पाथ, ठीक है, राइट। तो जहां पर हमारा पीवाई फाइल है, उसी सेम फोल्डर के अंदर अगर हमारी टेक्स्ट फाइल है, या फिर जिस फोल्डर के अंदर हमारी पीवाई फाइल है और उसके अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है, मतलब उसके अंदर की अंदर अगर है, तब हम क्या करेंगे, उसको रिलेटिव पाथ है जो बोलेंगे, ठीक है। मतलब आप जहां पर प्रेजेंट हो ना, करंट डायरेक्टरी, उससे आगे पूरा आपको सी ड्राइव से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ है, इनको हम करके देख लेते हैं। इसके लिए हम अपनी आईडियली को ओपन करेंगे एंड बिल्कुल जो हमारी क्लासेस पिछली बीती हुई है उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, बट आप एक एग्जैक्ट उसी क्लास में आए हो कि जिसमें आपको स्पेसिफिकली यही जानना है, तो बिल्कुल आपको पता चल रहा होगा अच्छे से। ओके, सो ओपन कर चुके होंगे या कर रहे होंगे हमारी फाइल को। तो अभी मेरी फाइल मान लीजिए कहीं और पड़ी हुई है, यहाँ पर मैंने कल एक फ़ोल्डर बनाया भी था, डेमो फ़ोल्डर, हाँ, ठीक है। तो हम डेमो नाम के फ़ोल्डर में हमारी एक फ़ाइल पड़ी हुई है, तो मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट फाइल है, इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है आई एम लवजीत कंप्यूटर साइंस, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसका एक पूरा पाथ है ना जिसको कॉपी कर लेती हूँ। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉपी इस पाथ, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओपन द प्रॉपर्टीज एंड कॉपी करो, ठीक है। और क्या करिए, इसके अंदर आकर के इसमें कॉपी कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें हमारे सिंगल स्लैश है ना, तो ये एस्केप सीक्वेंसेस से हमारा जो कंपाइलर है वो जो है मिसगाइड ना हो जाए कि हमने एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ किया है, क्योंकि कंट्रोल टी एन इन सब का एक अलग यूज़ है पाइथन के अंदर, एज यू नो। तो हम क्या करते हैं, या तो यहाँ पर आर लगा देंगे, अदरवाइज हम यहाँ डबल स्लैश कर देंगे, ठीक है। तो दोनों में से जो भी कंफर्ट हो आपको वो आप कर सकते हो। अब मैंने आर लगा दिया, अब मैं क्या कर रही हूँ, उस माई टेक्स्ट फाइल उसको मैंने लगा दिया। अब इसका मोड मुझे बताना है, तो मोड बाय डिफॉल्ट इज आर मोड, सो इट्स ओके, अभी मेरे को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं प्रिंट करूँगी, प्रिंट मैंने किया और मैंने कहा FILE फाइल डॉट रीड। तो मैंने फाइल के अंदर का सारा डेटा रीड करना है। अब मैं इसको सेव करती हूँ, तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, इसको डेस्कटॉप पर सेव करती हूँ, बट मैं डेमो फोल्डर के अंदर नहीं करूँगी, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ करती हूँ, बाहर बाहर नाम की फाइल से सेव कर लिया। अब मैं जब इसको रन करती हूँ, लेट्स से कि मैं इसको रन करती हूँ, तो मेरे पास में देखिए ये आ गया। तो ये जब एब्सोल्यूट पाथ हमारा उस वक्त काम आता है जब हमारी पाइथन की फाइल कहीं और हो, जैसे कि अगर मैं डेस्कटॉप पर आपको दिखाऊं तो वी हैव ए बाहर फाइल, ये बाहर पड़ी है। डेमो नाम के फोल्डर के अंदर हमारी वो फाइल है, कौन सी, ये वाली जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं उसके अंदर। तो जब इन दोनों की पोजीशन है ना वो अलग अलग हो, तब हमें ये एब्सोल्यूट पाथ है जो देना पड़ता है। बट लेट्स से कि अगर मैं इसको सेव करती हूँ, दोबारा से सेव एज करते हैं, डेमो नाम के फोल्डर के अंदर ही मैं इसको नाम दे देती हूँ इनसाइड फाइल नाम से, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया। अब अगर अपने ओपन करके देखते हैं हमारी वो जो फाइल है, कहाँ है, ओके, इनसाइड फाइल, या देखिए इनसाइड फाइल है ना, इसको मैं बड़ा कर दूं, तो ये मैंने अभी फाइल क्रिएट की है। तो ये इनसाइड और टेक्स्ट दोनों एक ही कमरे में है, तो उस वक्त आपको ये इतना बड़ा पाथ देने की जरूरत नहीं है। मैं सेव करती हूँ, अगर आपने दे भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर ने तो आना ही है। लेकिन ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर उसका स्पेसिफिकली नाम लिख सकते हैं। तो मैंने इसको सेव किया, अब मैं अगर इसको रन करूंगी, क्योंकि वो एक ही घर में है ना, ठीक है, तो आपके पास में द आंसर दैट केम राइट, ओके। तो वो एक ही घर में है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं। ये हमारा रिलेटिव का एग्जाम्पल है। अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर रिलेटिव के अंदर ही हम एक फोल्डर बनाते हैं ओपी नाम से। अब उस ओपी फोल्डर में मैं अपनी ये फाइल सेव कर देती हूँ, मतलब एक फाइल मैंने डाल दी, इसका नाम मैंने रख दिया ओपी, ठीक है, O ट्रिपल पी मैंने इस फाइल का नाम रख दिया।
तो इसमें मैं इसका नाम OPP ऐसा कर देती हूँ ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी कौन सी फाइल है। ठीक है, तो अभी मैंने OP नाम के फोल्डर में OPP नाम की एक फाइल बनाई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं जहाँ पर हूँ ना मेरी करंट डायरेक्टरी, वहाँ से मैं कहती हूँ कि OP फोल्डर के अंदर जा करके आपके पास में opp.txt फाइल है जो होगी। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, एंड देखिए हमारे पास में OPP फाइल आ चुकी है। तो मतलब करंट डायरेक्टरी में आप जहाँ पर मौजूद हो ना वहाँ से आगे, जैसे लेट से कि हम OPP फोल्डर में दोबारा गए, यहाँ पर एक और फोल्डर बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं FD2। ठीक है, इस फोल्डर में हम अपनी ये वाली फाइल डाल देते हैं, ये वाली फाइल मैंने यहाँ डाल दी, ये है ना, ये डल गई। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें वापस आती हूँ, सेव करती हूँ, और इसको अगर मैं रन करती हूँ तो ये मुझे फाइल नॉट फाउंड एरर है जो देगा। क्यों? क्योंकि वो फाइल वहाँ पर मौजूद नहीं है अभी। तो वो कहाँ पर है, वो उस फोल्डर के भी अंदर एक फोल्डर बना दिया था, मैं नाम भूल गई, खैर what was its name, it was FD2, so your folder is FD2 and inside that folder we have OPPP2 file, so we are saving it and हम रन करते हैं और ये हमें OPP फाइल मिल गई। राइट, ओके, अब मैं वापस आती हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर और आपको दोबारा से चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ। एब्सोल्यूट पाथ यानी कि आपका पूरा सी ड्राइव से लेकर के पाथ, इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप आज स्कूल गए, तो आपने एक जो है आपकी मैम ने आपका जो है आपको प्रोग्राम दिया, तो आपने वो प्रोग्राम बनाया और आपने कहीं सेव कर दिया D ड्राइव के अंदर। ठीक है, अब आप कल जा रहे हो और आपकी मैम ने पूछा कि मैंने तुम्हारा प्रोग्राम चेक नहीं किया था, तुमने कहाँ पर उसको लोकेट किया था, कहाँ पर तुमने सेव किया था उसको। तो आप अपनी मैम को उसका पाथ बताएंगे, है ना। आप अपनी मैम को कहेंगे कि मैम आप D ड्राइव में जाइए, D ड्राइव में मेरे नाम से कोई फोल्डर होगा, मान लीजिए आपका नाम मोनू है, तो मोनू नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरी फाइल पड़ी है। तो आप अपने टीचर को क्या बता रहे हैं, आप अपने टीचर को बता रहे हैं एक पूरा का पूरा पाथ बता रहे हैं कि वहां पर जाकर के आपके टीचर को वो फाइल मिल जाएगी, है ना। तो यानी कि पूरा पाथ जब आप बता रहे हैं कि D ड्राइव C ड्राइव से आगे चल करके यहाँ यहाँ आपको जाना है, तो वो एब्सोल्यूट पाथ हो गया। हमें कंप्यूटर में भी बताने की ज़रूरत पड़ती है, और ये तब पड़ती है जब हमारी पाइथन की फाइल और वो फाइल जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग स्थान पर हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। रिलेटिव पाथ होता है कि जहाँ पर आपकी करंट में फाइल पड़ी है ना पाइथन की, वहाँ पर या वहाँ से आगे किस फोल्डर में आपकी वो फाइल है, मतलब करंट फोल्डर के अंदर जहाँ पर आप मौजूद हो ना, वहीं से आगे इनसाइड दैट पर्टिकुलर फोल्डर, अगर उसी के अंदर है, जैसे कि आपकी पाइथन की फाइल कहाँ पर है, एक सेकेंड, ये डेमो फोल्डर के अंदर है ना, योर इनसाइड फाइल। तो अगर ये दोनों सेम फोल्डर में है तो आपको नाम देने की जरूरत ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप ओपी इसके भी अंदर हैं, तो अभी देखो मैंने C ड्राइव से पाथ नहीं दिया होगा, अगर आपने देखा होगा, तो आप करंट डायरेक्टरी में जहां पर भी हैं वहां से आगे जा रहे हैं, तो दैट इज योर रिलेटिव। तो आपने कहा तुम जहां खड़े हो ना वहीं से OP फोल्डर में जाओ, अच्छा वहीं से FD2 फोल्डर में जाओ, अच्छा वहाँ पड़ी है ना, बिल्कुल। ठीक है, कभी कभी हम जो है हमारी मम्मी को हम स्कूल से फ़ोन करते हैं कि हमारी कॉपी बता दो, तो आप कहेंगे मम्मी आप अभी बताओ कहाँ खड़े हैं, मम्मी कहेंगे टीवी के पास खड़ी हूँ, तो आप कहोगे मम्मी लेफ्ट मुड़ो, मतलब वहीं से आगे कहाँ है। ठीक है, ऐसा नहीं कहोगे कि मम्मी घर से बाहर निकलो अब गेट से स्टार्ट करता हूँ, तो दैट इज़ योर एब्सोल्यूट, कि आप एब्सोल्यूट पता बता रहे हो। रिलेटिव मतलब जहाँ पर हो वहीं से कहाँ से रिलेट कर रहा है आगे। ठीक है, तो मैंने शायद इसको ओपी तरीके से बता दिया है आपको। ठीक है, तो ये आपके हो गए, फाइल को क्लोज कर लेना। एंड मैंने आपको अभी तक क्या क्या चीज़ें करा दी हैं उसके अंदर अगर आपको एक चीज़ जो है एक बताएं, तो मैंने जो है टेक्स्ट फाइल की इंट्रोडक्शन कर दिया है, मोड बता दिया है आपको। मोड में मैंने अभी RWA और X बताया है, R+A+ और W+, इसको हम लोग सबसे अंत में करेंगे जब हम समझ बना चुके होंगे अपनी टेक्स्ट फाइल की। फिर मैंने आपको मोड बताने के बाद में ओपन क्लोज कैसे करते हैं, एंड रिलेटिव ये आज हमारा हो चुका है। ठीक है, एंड फिर ओपन और क्लोज इन दोनों फंक्शंस को विद के थ्रू भी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी है। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर। एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ में क्लास को ज़रूर है जो आप लोग शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। बाय बाय।